यूजेस ऑफ एक्सरे। एक्सरे की डिस्कवरी, एक्सरे का इंट्रोडक्शन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ एक्सरेज। स्टूडेंट्स, मेडिकल यूजेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो ब्रोकन बोन्स के एक्सरेज निकाले जा रहे हैं। एक्सरे मशीन होती है जिसमें से रेस पास होती हैं और हमारी हमारी बॉडी के अंदर से पेंट्रेट होती हैं और फिर पीछे ब्लैक पेपर के ऊपर या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है जाके प्रिंट आउट हो जाते हैं और फिर वहाँ से हमें रेज मिल जाती हैं कि कहाँ से बोन्स जो हैं वो ब्रेक हुई हैं या फ्रैक्चर हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास ट्रीटमेंट होता है वो होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हमारे पास चेस्ट का मतलब कि सीने का एक्सरे किया जाता है और उससे हार्ट की या लंग्स की या उसके अलावा हमारी चेस्ट की बोन्स की तमाम डिटेल्स फाइंड की जाती है। इसके लिए जो हम यूजेस के तौर पर एक पॉइंट कवर कर सकते हैं, आप लोग अपने पास रजिस्टर रख लें और उसमें जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो पॉइंट्स नोट कर लें। नंबर 1 पॉइंट हम एक्सरे के मेडिकल यूज़ के अंदर लिख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, एक्सरे आर यूज टू डायग्नोज फ्रैक्चर्ड बोन्स और जॉइंट डिस्कुलेशन। किसी भी जॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए या फ्रैक्चर्ड बोन्स को डायग्नोस करने के लिए रेज यूज़ की जाती है इन द मेडिकल फील्ड। उसके अलावा चेस्ट रे के लिए हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि आ चेस्ट एक्सरेज फोकस्ड ऑन योर हार्ट, लंग्स एंड बोन्स। ये 2 पॉइंट्स आप इस तरीके से इन टॉपिक से कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो है हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास रेज जो हैं, एक्सरेज जो हैं वो बॉडी के ऊपर डाली जाती हैं, उन सेल्स के ऊपर डाली जाती हैं जो सेल्स आपके डेड सेल्स हो चुके होते हैं या जिन पे कैंसर फैल चुका होता है, उनको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, उन सेल्स को किल करने के लिए हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट होता है। और इस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो हम लाइन बना सकते हैं वो ये होगी, इसको हम रेडिएशन थेरेपी भी कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी मतलब रेज के ज़रिए जो है आपका ट्रीटमेंट किया जाए। कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेस हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन टू किल कैंसर सेल्स। जितने भी कैंसर सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास रेज का पास करवाया जाता है और रेडिएशन ट्रीटमेंट या रेडिएशन थेरेपी वो कहलाती है। क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ फॉर द एक्सरे। अब सवाल ये है कि क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है और क्रिस्टलोग्राफी से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। क्रिस्टल्स के नाम से ही साबित है कि क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टल्स की बात की जा रही है, क्रिस्टलाइन नेचर की बात की जा रही है, क्रिस्टल्स की बात की जा रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सॉलिड्स। अब जो आपके पास क्रिस्टलाइन नेचर के जो सॉलिड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर फाइंड किया जाता है। क्रिस्टल्स के एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको इस फोटो के अंदर दिखाया जा रहा है। इस फोटो के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है। क्रिस्टल की साइड्स होती हैं, कोने होते हैं और इनके पास एक प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर एंगल्स होते हैं। उन एंगल्स को फाइंड आउट भी एक्सरेज की मदद से ही किया जाता है। जब ये एक्सरेज उस क्रिस्टल से जाके टकराती हैं तो फिर वो रेज जो हैं आपके पास दूसरी जगह पर इमेज बना देती हैं और वो फ़ोटो के ज़रिए हमें पता लग जाता है कि इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। तो क्रिस्टलोग्राफी के लिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स पता करने के लिए, क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सॉलिड्स पता करने के लिए और किसी भी एटम जो क्रिस्टल प्रॉपर्टी रखता हो उस एटम की पोजीशन फाइंड करने के लिए, मींस के पोजीशन ऑफ एटम फाइंड करने के लिए भी हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए जो आपके पास पॉइंट बनेगा जो आप लोगों ने नोट करना है, मैंने शुरू में आपके पास 3 पॉइंट्स नोट करवा दिए, एक मेडिकल के लिए, एक चेस्ट एक्सरे के लिए और रेडिएशन थेरेपी के लिए। ये मेडिकल के थे यूजेस, ठीक है। अब आपके पास क्रिस्टलोग्राफी के लिए जो आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं वो ये है कि क्रिस्टलोग्राफी इज़ अ टूल फॉर डिटरमिनिंग द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल सच एज। इस तरह का पॉइंट आप बना सकते हैं क्योंकि पोजीशन ऑफ एटम या स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सॉलिड जो है वो हमारे पास क्रिस्टलोग्राफी के जरिए एक्सरे को यूज़ करते हुए फाइंड आउट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट जो आपके पास एप्लीकेशन है एक्सरे की वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्री के अंदर एक्सरे का इस्तेमाल होना। इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। मेटल्स की वेल्डिंग करने में जो है आपके पास एक्सरेज तैयार होती हैं। उसके अलावा मेटल्स को प्योर करने के लिए भी एक्सरेज का इस्तेमाल होता है कि उस मटेरियल के अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, वो एक्सरेज जाके बता देती हैं कि वहाँ पे कोई इम्प्योरिटी है या नहीं। उसके अलावा
हमारे पास और भी बहुत सारी जगहों पर एक्सरेज का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर ही, जैसे मिसाल के तौर पे गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस के अंदर, एयरक्राफ्ट पार्ट्स के अंदर, और फिर लास्ट हमारे पास है बॉयलर। इस तरह की तमाम चीज़ें जो इंडस्ट्री के अंदर तैयार होती हैं उन सब में इम्प्योरिटीज़ देखने के लिए और उसको प्योर करने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए जो आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे मेटल वेल्डिंग को देखते हुए अगर हम कोई पॉइंट बनाना चाहें या रेडियोग्राफी को यूज़ करते हुए, तो हम पॉइंट बनाएंगे कि एक्सरेज आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी टू चेक क्रैक्स और फ्लोज इन मटेरियल्स। और नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि एक्सरेज शोज फ्लोज दैट कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय द नेक्ड आई। मीन्स कि एक्सरेज वो शो कर देती हैं, वो उसका फॉल्ट शो कर देती हैं मेटल के अंदर का, जो हम लोग आम आँख से नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो अपने पास शो कर देती हैं। तो इस तरह आपके पास 6 पॉइंट जो हैं वो यूजेस ऑफ एक्सरे के बन सकते हैं, जो आप लोग अपने पास नोट कर लें और फिर आप अपने पास फेयर कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी।